सावधान, यदि जीवन भर केवल भोग विलास और पाप कर्म किए हैं तो अंतिम समय में प्राण गुदा द्वार या मूत्र मार्ग से निकलेंगे, जिसका परिणाम है घोर नरक और प्रेत योनि। हमारे ऋषियों ने शरीर को 9 द्वारों वाला नगर कहा है, किंतु एक 10वां द्वार भी है जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। जो जीवात्मा यहाँ से निकलती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके कर्म कैसे ये तय करते हैं कि आपकी अंतिम यात्रा किस द्वार से होगी। ये ज्ञान आपके जीवन और मृत्यु दोनों को बदल सकता है। इस नश्वर संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए मृत्यु ध्रुव सत्य है, परंतु मृत्यु अंत नहीं, अपितु एक नवीन आरंभ है। हमारे ऋषियों, मुनियों और शास्त्रों ने मानव शरीर को 9 द्वारों वाला नगर नवद्वारपुरी कहा है, जिसमें 10वां द्वार गुप्त रहता है। जब अंत समय आता है तब जीवात्मा अपने कर्मों, संस्कारों और अंतिम समय की वासना के अनुसार इन 10 स्थानों में से किसी एक मार्ग से शरीर का त्याग करती है। प्राणों का शरीर से निकलना कोई साधारण भौतिक क्रिया नहीं है। यह एक अत्यंत आध्यात्मिक घटना है जो जीवात्मा की अगली गति स्वर्ग, नरक, मोक्ष या पुनर्जन्म को निर्धारित करती है। आइए अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से शरीर के उन 10 स्थानों, द्वारों का विशद वर्णन करें जहां से प्राणों का निष्क्रमण होता है। 1. गुदा द्वार, मल मार्ग, अधोगति का संकेत। शास्त्रों के अनुसार जिन जीवात्माओं ने जीवन भर केवल पाप कर्म किए हैं, जो धर्म विमुख रहे हैं और जिनका जीवन केवल तामसिक भोग विलास में व्यतीत हुआ है, उनके प्राण गुदा द्वार से निकलते हैं। ये अत्यंत कष्टकारी मृत्यु मानी जाती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति पराई स्त्री का गमन करता है, चोरी करता है या बड़ों का अपमान करता है, उसकी आत्मा शरीर के निचले हिस्से से निकलती है। ऐसे प्राणी मृत्यु के पश्चात रौरव आदि भयंकर नरकों में जाते हैं या पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों की निम्न योनियों में जन्म लेते हैं। इनका चित्त मृत्यु के समय भय और संत्रास से भरा होता है। 2. मूत्रेंद्रिय, जननेंद्रिय, काम वासना का परिणाम। जिन व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन काम वासना, काम भाव की पूर्ति में ही व्यतीत हुआ हो, जो इंद्रिय सुख के दास बन गए हों, उनके प्राण मूत्र मार्ग या जननेंद्रिय से बाहर निकलते हैं। यह भी अधोगति का ही एक रूप है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के समय भी कामुक विचारों में लिप्त रहते हैं। शास्त्रों का मत है कि ऐसे जीवात्माओं को प्रेत योनि या ऐसी योनियों में जन्म लेना पड़ता है जहां वे अपनी अतृप्त वासनाओं की अग्नि में जलते रहते हैं। यहाँ भक्ति का लेश मात्र भी नहीं होता, केवल भोग की लालसा शेष रह जाती है। 3. मुख, मुंह, अन्न और आसक्ति का द्वार। मुख से प्राणों का निकलना एक मिश्रित गति का संकेत है। जिन लोगों का ध्यान जीवन भर केवल स्वाद, भोजन और वाणी के प्रपंच में रहा हो, उनके प्राण मुख से निकलते हैं। किंतु यदि कोई पुण्यात्मा है और अंत समय में उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो ये शुभ भी हो सकता है, परंतु सामान्यतः मुख से प्राण निकलना इस बात का द्योतक है कि जीवात्मा की आसक्ति अभी भी पृथ्वी लोक, भूलोक के रसों में है। ऐसे जीव मृत्यु के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं ताकि वे अपनी शेष इच्छाओं को पूर्ण कर सकें। 4. वाम नासिका, बाईं नाक, चंद्रलोक की यात्रा। नासिका नाक के 2 स्वर होते हैं, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। बाईं नासिका का संबंध इड़ा नाड़ी, चंद्रमा से है। जो व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ पुण्य कर्म किए हैं और जो सकाम कर्म, फल की इच्छा वाले कर्म करते हैं, उनके प्राण बाईं नासिका से निकलते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जीवात्माएं चंद्रलोक या पितृलोक की यात्रा करती हैं। वहां अपने पुण्यों का फल भोगने के पश्चात वे पुनः वर्षा की बूंदों के माध्यम से पृथ्वी पर अन्न रूप में अवतरित होती हैं और नया जन्म धारण करती हैं। 5. दक्षिण नासिका, दाहिनी नाक, सूर्य लोक की ओर। दाहिनी नासिका का संबंध पिंगला नाड़ी, सूर्य से है। जो व्यक्ति तेजस्वी होते हैं, शूरवीर होते हैं और जिन्होंने जीवन में तप और अनुशासन का पालन किया होता है, उनके प्राण दाहिनी नासिका से निकलते हैं। ये जीवात्माएं सूर्य लोक या उच्चतर स्वर्ग लोकों की ओर गमन करती हैं। इनका स्तर बाईं नासिका से निकलने वाली आत्माओं से ऊंचा माना जाता है। इनमें ज्ञान और क्रिया की प्रधानता होती है। 6. वाम नेत्र, बायां नेत्र, सूक्ष्म वासनाएं। आंखें संसार को देखने का माध्यम है। जब प्राण आंखों से निकलते हैं तो ये दर्शाता है कि जीव की दृश्य जगत में अत्यंत आसक्ति थी। बाईं आंख से प्राण निकलना यह संकेत देता है कि व्यक्ति की सूक्ष्म वासनाएं अभी शेष हैं। वो अपने परिवार, धन या किसी प्रिय वस्तु को अंतिम समय में देख रहा था और उसी मोह में उसके प्राण निकल गए। ऐसी आत्माएं पुनः अपने प्रियजनों के आसपास किसी न किसी रूप में जन्म लेती हैं या मोहपाश में बंधी रहती हैं। 7. दक्षिण नेत्र, दाहिना नेत्र, राजसिक वृत्ति। दाहिने नेत्र से प्राणों का निकलना भी संसार में पुनरागमन का संकेत है, परंतु ये राजसिक वृत्ति का परिचायक है। ऐसे व्यक्ति जीवन भर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा
और दृश्य सुखों के पीछे भागते रहे। अंत समय में भी उनकी दृष्टि संसार के ऐश्वर्य पर ही टिकी रही। भले ही आंखों से प्राण निकलना गुदा या मूत्र मार्ग की तरह निंदनीय नहीं है, तथापि ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। यह संसार के चक्र में पुनः लौटने का ही द्वार है। 8 वाम कर्ण, बायां कान। शब्द की आसक्ति। कान आकाश तत्व का प्रतीक है। जिन जीवात्माओं की रुचि निंदा सुनने, व्यर्थ की बातें सुनने या संसार के कोलाहल में रहीं, उनके प्राण कानों से निकलते हैं। वाम कर्ण से प्राण निकलने का अर्थ है कि जीवात्मा पितृ ऋण या किसी प्रकार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाई है। वे गंधर्व लोक या यक्ष लोक जैसी योनियों में जा सकती हैं, जहां संगीत और शब्द की प्रधानता होती है, परंतु ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं है। 9 दक्षिण कर्ण, दाहिना कान, श्रवण और ज्ञान। दाहिने कान से प्राण निकलना वाम कर्ण की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है। यदि किसी ने जीवन भर शास्त्रों का श्रवण किया है, ज्ञान की बातें सुनी हैं, परंतु उसे आत्मसात नहीं कर पाया, तो उसके प्राण दाहिने कान से निकलते हैं। ये जीवात्माएं विद्याधर या सिद्ध लोकों में स्थान पा सकती हैं, जहां वे अपने अर्जित ज्ञान का फल भोगती हैं। लेकिन चूंकि पूर्ण वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें भी कालक्रम में पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। 10 ब्रह्मरंध्र, सिर का शिखर, मोक्ष का महाद्वार। ये 10वां और सबसे श्रेष्ठ द्वार है। सिर के सबसे ऊपरी भाग तालु को ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। यह मोक्ष का द्वार है। इसे दशम द्वार भी कहते हैं। यह द्वार सामान्य मनुष्यों के लिए बंद रहता है, परंतु योगियों, महान भक्तों और सिद्ध संतों के लिए यह अंत समय में खुल जाता है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। जिन पुण्यात्माओं ने जीवन भर निष्काम भक्ति की है, जिन्होंने कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया है, या जो अनन्य भाव से भगवान नारायण के चरणों में लीन रहे हैं, उनके प्राण ब्रह्मरंध्र को भेद कर बाहर निकलते हैं। जब प्राण यहाँ से निकलते हैं, तो जीवात्मा सूर्य की किरणों का मार्ग पकड़कर सीधे बैकुंठ लोक, गोलोक या ब्रह्मलोक की यात्रा करती है। इसे देवयान मार्ग भी कहा जाता है। ऐसी जीवात्माओं का पुनर्जन्म नहीं होता। वे जन्म मृत्यु के सागर से पार हो जाती हैं और सच्चिदानंद भगवान के नित्य धाम में प्रवेश करती हैं। ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलने के लक्षण। मृतक का मुखमंडल शांत और तेजस्वी दिखाई देता है। आंखें और मुंह बंद रहते हैं, यानी इंद्रियां शांत हो चुकी होती हैं। सिर के ऊपरी भाग में हल्की उष्णता या छिद्र का अनुभव हो सकता है। योगियों के संदर्भ में वातावरण में एक दिव्य शांति और पवित्रता का अनुभव होता है। हे भक्त, यह शरीर विनाशी है, परंतु इसके भीतर बैठी जीवात्मा अविनाशी है। 10 द्वारों का यह विज्ञान हमें केवल भयभीत करने के लिए नहीं, अपितु सावधान करने के लिए है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी अंतिम यात्रा कष्टदायी, गुदा या इंद्रिय मार्गों से न होकर परम पवित्र ब्रह्मरंध्र से हो, तो हमें जीवन भर अभ्यास करना होगा। मृत्यु के क्षण में हम वही सोचते हैं जिसका अभ्यास हमने जीवन भर किया है। इसलिए शास्त्रों का मत है, भज गोविंदम भज मूढ़मते। केवल भगवान का नाम, हरि की भक्ति और सत्कर्म ही वह कुंजी है जो 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र को खोल सकती है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, तो हमारे पाप कटते हैं और प्राणों की ऊर्ध्व गति ऊपर की ओर उठना आरंभ हो जाती है। अतः नित्य प्रति प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, जब अंतिम समय आए तो कंठ अवरुद्ध न हो, मन संसार में न भटके और प्राण आपके नाम का उच्चारण करते हुए आपके ही धाम की ओर प्रस्थान करें। शास्त्रों में वर्णन है कि निस्वार्थ भाव से किया गया गुप्त दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। ये केवल धन नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और संस्कृति के संरक्षण में आपकी भागीदारी है। यदि हमारा ये कार्य आपके अंतर्मन को स्पर्श करता है, तो इस महायज्ञ में अपना योगदान अवश्य दें। समीप प्रदर्शित माध्यम QR द्वारा दी गई आपकी ये भेंट हमें और अधिक गुणवत्तापूर्ण सामग्री बनाने हेतु प्रेरित करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें हरि ओम।